लॉ एंड ऑर्डर की हालत सामान्यतया ठीक है, परंतु जो हमारी संकल्पना है उसमें थोड़ी कमी है, जिस कमी को पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। और उस प्रयास के क्रम में हमारे सदन में और मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने के बाद उसका क्रियान्वयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है और सदन में भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हमारे साथ इसी सब सिलसिले पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर जो मौजूदा हालत है बिहार की, उसको कैसे देख रहे हैं सर? लॉ एंड ऑर्डर की हालत सामान्यतया ठीक है, परंतु जो हमारी संकल्पना है उसमें थोड़ी कमी है, जिस कमी को पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। और उस प्रयास के क्रम में हमारे सदन में और मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने के बाद उसका क्रियान्वयन आज पहला नज़र आया है कि बिहार के सभी जेलों में आज छापे पड़ रहे हैं अपराधियों को शिनाख्त करने के लिए, या वहाँ से जुड़े अगर कोई तार अपराधियों के बाहर हो उसको जल्द से जल्द शिनाख्त करके कड़ी सज़ा देने के लिए। क्या लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रही है उसकी मुख्य वजह क्या है? एक तरफ शराबबंदी भी किया हुआ है, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि शराबबंदी के कारण ही बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। विपक्ष तो किसी भी समापेक्षी चीज़ को भी नकारात्मक रूप में रखते हैं। विपक्ष का आज पहले का जो स्वस्थ विपक्ष होता था राम मनोहर लोहिया जी के समय में, उस समय अलग भूमिका होती थी। विपक्ष तो ऐसे ही कहते रहते हैं। शराब आदमी को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक तीनों रूप से पतन कराता है, तो शराबबंदी तो नैतिकता के डेवलपमेंट का चीज़ है। तो उनके दिमाग में है कि शराबबंदी के कारण अपराध होते हैं, तो दिमाग तो हम किसी को दे नहीं सकते, वो तो देना सरस्वती का काम है। मैं तो सिर्फ अपनी बातें रख सकता हूँ। तो क्या आप शराबबंदी को बिहार में सफल मानते हैं? क्योंकि इतने दिनों एक दरोगा को गोली मार दिया गया अपराधियों के द्वारा। वहाँ नेपाल के सीमा पे ये काम हुआ, लेकिन ये शराब व्यवसायी हैं या वो अपराधी हैं, ये तो सारा डायरी और रिपोर्ट आ जाएगा पुलिस का, तब पता चलेगा वास्तविकता उसका। परंतु नेपाल के समय सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं कई प्रकार की होती रहती है। कई प्रकार से सीमा के बाहर से लोग आते जाते रहते हैं और कारगुजारी करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सभी परिदृश्यों को एकत्रित करके हमने सरकार से आग्रह किया है कि कटिहार से लेकर बगहा तक जो भी नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ युवा और सशक्त आईपीएस कैडर नियुक्त किए जाएं, जो बिहार से बाहर के हों तो और बढ़िया है। यूपी मॉडल को बिहार में लाना चाहिए। यूपी मॉडल को तो मैंने कई पत्रकारों को कह दिया कि यूपी मॉडल को तो पूरा देश को अपनाना चाहिए, बंगाल को भी अपनाना चाहिए, केरला को भी अपनाना चाहिए, सिक्किम को भी अपनाना चाहिए, गोवा को भी अपनाना चाहिए, तो बिहार को क्यों नहीं अपनाना चाहिए? चलिए, तो देखा आपने, सीधे तौर पे मिथिलेश कुमार जी थे, इनका कहना था कि यूपी मॉडल को बिहार में और पूरे देश में ही अपनाना चाहिए। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।